चंद सोर एक घर लाओ। चंद कहते हैं इसको, एक तरफ है चंद है, ये तो चांद है जो कि बायां नाक, और इधर का गर्म है, इसको सूर्य कहते हैं। कहते चंद सोर एक घर लाओ और सुषमण सेती ध्यान लगाओ। त्रिवेणी को संद समावो, भंवर भंवर उतर चल पारा है। वहां से पार हो जाओगे। ये योगियों का मार्ग बताते हैं। भाई घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई। सहस हरार कमल में घंटा और शंख यानी ये काल के वादन से दोनों अरिसन सुनकर हो गए मुक्त। अरे वाह मेरे शेर। कहते घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई। झिलमिल झिलमिल हो रही से। और भाई तापमद करता निरख सोही बंक नौल दस पारा। उसमें ओए भगवान से तामद करता निरखो सोई। सहस्रार कमल में निरंजन भगवान से करता है। 21 ब्रह्मंड तई का करता है। फिर कहें भाई डाकनी साकनी बहु कलकारे, जम किंकर धर्म दूत अहंकारे। सत नाम सुन बाजें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। कहते हैं जो बेमुखी आ जाएंगे ना, सही नाम नहीं होगा, जिनके पास सत नाम नहीं है, सतगुरु का नाम नहीं है, तो उनने ये खा जाएंगे डाकनी साकनी नो, डरा कर कालजा पैट देंगे। और जानो के सतगुरु का सही नाम होगा, उन्हें सुनते नो डांक ठोक देंगी। आड़ा नहीं खड़ा रहा भूतनी शूतनी डाकनी शाकनी टोई भी नहीं पाती महाराज के बिना जाड़े जपटे बाजे। तो उस नाम में इतनी शक्ति है। बंदी छोड़ गरीबदास जी के कबीर साहब के जो सत नाम है। और जब सतगुरु नाम उच्चारा है, वो अपना नाम सुमरण करते ही सांस के द्वारा नो के गोली हो जाए, सॉरी इतनी दूर खड़ी पाऊंगी। और बाकी यहां बकल तारे घेर कहते योगी हो चाहे बिना योगी हो। कहते हैं गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, नीचे उर्दमुख है, नीचे न मुंह वाली कुई से। भाई गगन मंडल यह सारी उर्दमुख है, ऊपर तो लेकर तले तीन सारे नीचे न मुंह से, इसका ऊपर तो शुरू हुआ से। और जैसे आपने देखा सारे तले नाते जा रहे हैं। गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया। नगरे प्यासे रहे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। गुरुमुख जिन्हें नाम ले रखा पूरे गुरु थे, उन तब भर भर का अपना नाम राम रस पिया। और जो नुगरे थे वह बिना करे बिना नाम लिए प्यासे मर गए, जिनके ही अंधियारा है, यानी जिनको अज्ञानता है। भाई त्रिकुटी मैल बिच, त्रिकुटी मैल में विद्या सारा। त्रिकुटी में पहुंचने के बाद चांदना हो जाता, ऊपर की सूझन लाग जाए। जब तक कन कमल ते जाप करें इतना नहीं सूझता। और गन हर गर्दे बाज नंगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा। चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। अब एक तो ओंकार जाप निरंजन का ये सब ब्रह्माते ही कहा। अब दूसरा जाप जो सोम का ही, वो इस निरंजन के आखिरी मंडल तक ले जाएगा, लेकिन पार नहीं कर सकता। जैसे वहां तक समुद्र तक तो कार में चले जाओ, रेल में चले जाओ, किस साधन से जाओ, पर आगे जो समुद्र पार करना हो कोई और साधन होगा। भाई साध सो ही जिन यो पद लीन्या, 9 दरवाजे प्रगट चीन्या। वही 9 दर महाराज के 9 दर मुंद भी सुन है। 9 दरवाजे, ये आंख कान ये सब सुराख है, ये 9 दरवाजे हैं। और जहां कुलफ रहा मारा, 9 दरवाजे प्रगट चिन्हा। 10वां खोल जहां जिन दीन्हा, तहां कुलफ रहा मारा। आगे ने निरंजन ताला जोड़ जड़ रखा है, जो कि 10वां। अब ये तो 10वां मानते हैं त्रिकुटी ने, और सुषमणा पार करते हैं। महाराज के असली 10वां द्वार वहां से जहां निरंजन ने रोक के बैठा, ताला ला रखा। और वो ताला खुला सतनाम तय बंदी छोड़ दे से वाचा भी, और खोल के निरंजन के सिर पर पांच रखे हमारा अंश जाते हैं। आगे शेत सुन है भाई, और मान सरोवर पंथ अनहाई। अनसन मिल हंसा हो जाही, सो अम करें अमी आहारा है। आगे फिर मान सरोवर से भाई, उसमें आपस में मिलकर जब जीव आपस में हंसा तो मिलकर हंस हो जाते हैं। मान सरोवर में नहाए, पाछे 7 माह का उजियारा, 16 सूर्य जितना हो जाए, इतना तेज सतगुरु महाराज ने बताया। किंगरी सारंग बाजे सतारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। और 12 बानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझारा। मंझार शब्द रंकारा है। ऊपर फिर कमल शुरू होते हैं, कोई सटदल का है, कोई अष्ट कमल दल है। ऊपर ले जो कमल चल पड़े इस निरंजन तबार। महासोन सिंध बिखमी घाटी,
बिन सतगुरु पावे नी घाटी। बाटी बाटी कहे रान, आगे कहे फिर महासुन आवे है, जो महासुन पार करके फिर जो है ना भंवर गुफा और अष्टकमल दल और फिर सतलोक पर ऐसा पहुंची। सारा वर्णन आपको सुनेंगे। महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सुत गुरु पावे ना बाटी। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, ता सहज अचिंत पसारा है। ये सहज का लोक आ जाता है अचिंत का, कि वहां से फिर ये सब सौदे आपने मिलेंगे। नाम वाले को तो ये ना सर्प काटे ना कुछ और, बाकियां ने उल्टे बजा दे। अष्टकमल दल पर ब्रह्म भाई, अब जो अक्षर पुरुष है ये अष्टकमल दल में आ जाता है। आगे अष्टकमल दल एक और है, अष्टकमल दल पर ब्रह्म भाई, और दैन्य द्वादश अचिंत रहाई, और बावें 10 दल सहज समाही। यो कमल निर्वारा है। इस प्रकार ने कई उन कमलों को फिर हमने निवारा किया, निर्वार किया, इनका निर्णय किया। और 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। ये 5 ब्रह्म हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर, माता और निरंजन, ये 5 ब्रह्म हैं। और 5 इनके अंड हैं, 5 अंड अलग अलग से हैं, लेकिन एक अंड में ये पूर्ण रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश 88,000 खेड़े, 33 करोड़ देवता, अष्टकुली पर्वत, 18 बार मरमाना, ये बहुत वर्णन दे रखा बंदी छोड़। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। 4 मुकाम गुप्त झाकीनो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। कि 5 गुप्त और रखे हैं, जिसके अंदर बंदीवान कहते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति को पाने के अधिकारी हैं। 2 पर्वत के संद निहारो, भंवर गुफा ता संत पुकारो। इब कहें इस ब्रह्म तो ऊपर चाला जो भंवर गुफा के बाद फिर बंदी छोड़ का लोक आ जाता है। कहते हैं 2 पर्वत के संद निहारो, भंवर गुफा ता संत पुकारो। अंश करते जा केल अपारो, ता गुरुवन दरबारा है। शेष 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए। मुरली बाज सदा अखंड सदा है, तो ता सोहम झनकारा है। भंवर गुफा के अंदर सोहम यानी शब्द की आवाज हो रही है, और सोहम झनकारा, सोहम शब्द से जो आवाज होगी, वैसे सरन सोहम नहीं है। जैसे अब ढोल से और ढोल का डंडा मारांगे, जो आवाज होगी वह असली आवाज से, और ढोल के खोसड़े मारांगे तो वह आवाज नहीं देगी। यानी उस नाम का सांस से उससे का जाप करेंगे तो वो वस्तु मिलेगी, यानी वो नाम वही होगा। तो यहां कहते हैं वहां सोहम की झनकार है। सोहम नाम से जो वस्तु उत्पन्न, जो धुन उत्पन्न होती है। अब धुन क्या है? धुन वो है जो उसमें धुन होती है, जैसे एक ढोल एक डंडा, उनसे जो चीज बनी वह उनकी असली आवाज है। ना तो ढोल तान दावे और ना डंडे ते आधा आवन दावेगा, जो उस तान बनेगी धुन। तो वो सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। अब नाम गलत लेके और वही जाप करेंगे, उसी ढंग से करते रहेंगे तो आवाज वह नहीं बनेगी, बनेगी जरूर। अब जो और नाम जपते हैं, कोई 5 कोई 3 कोई और ढंग के, उन नामाते भी आवाज बने से, पर वह नहीं बनेगी जो कि बंदी छोड़ दे रहे उस ढंग से बनेगी। अब सारंगी ले ली और तार ने सही ढंग से उतारत मिलाएंगे, आवाज जब भी बनेगी आंगली तो घिसान लाग जाएंगे, डीकड़े तो घिसावांगे, जब भी आवाज बनेगी धुन है, परंतु बिरा वाह नहीं से जो सही ढंग से सही वस्तु के तो गलत नाम ते धुन हो सकती है पर वाह नहीं होगी। बिरा जिसकी अपन बंदी छोड़ बतावे से तो जो कह धुन मन ने भी सुने से, इन दोनों ने तो डोब रखा सारा सौदा। तो बंदी छोड़ की जो रास्ता भी कोई अलग एक आधा समझ पावे। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। फिर सोहम हद यानी सोहम भी बंद हो जाएगा, सतलोक नहीं पहुंचाता सोहम, ये भी सत मान लेना, वो सार नाम ले जाएगा आगे। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। उठत सुगंध सदा अधिकाई, महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। कहते हैं सतलोक में जब पहुंच जाते हैं बहुत अच्छी सुगंध आती है जिसका वार नहीं पा रहे। 16 बानु हंस का रूपा, एक हंस का वहां वातावरण जो से 16 सूर्य जितना हो जाता है प्रकाश।
और बीणा धुन बाज अनुपा अंसा करत चंवर सिर भूपा सत पुरुष दरबारा है। कोटि भानु उदय जो होई एते ही पुन चंद खलोई पुरुष रोम सम एक न होई ऐसा पुरुष दरबारा है। अब ध्यान से सुनो, कहते हैं कोटि भानु उदय जो हुई, करोड़ सूर्य उदय हो जा पर गर्मी ना हो, और इतने ही पुन चंद्र खलोई, इतने चांद करोड़ों चांद हो जा, और फिर वह रोशनी दोनों की मिलकर जो बने। महाराज कहें सतलोक के एक रूम के बराबर भी चांदना नहीं है। ये विचार देखो बंदी छोड़ का नो कम भीतर प्रकाश दिखे से, प्रकाश तो जीरो के बल्लभ का भी है, प्रकाश शंकर भगवान का भी है, ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी, गणेश जी का भी है, माता का भी, निरंजन का भी। ये प्रकाश से नहीं जान दे किसका देख रहे हो तुम। कहते आगे अलख लोक है भाई अलख पुरुष की ताह ठकुराई अरबन सोर रोम सम नाही ऐसा अलख निहारा है। एक अलख पुरुष है, अलख लोक है, सतलोक तो ऊपर है, और उसके एक रूम की जो शोभा है वो अरब सूर्यों जितनी है। ता पर अगम महल एक साजा अगम पुरुषता ही को राजा। एक अगम लोक और से और उसकी खरब सूर्य जितनी रोशनी है, और ऐसा अगम अपारा है। बरता पर अकै लोक है भाई पुरुष अनामी तहां रहाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां अकै है, अभय है, अथ है, आगे का भेद नहीं कहूंगा, वो अवर्णनीय है। और यही बंदी छोड़ कह रहे, और जो पहुंचेगा जाने वाही कैन सुनन से न्यारा है। काया भेद अब बात सुनन की से जो तोड़बंदी छोड़ यहां करें से भाई काया भेद किया निर्वारा ये सब रचनो पिंड मुझारा। और भाई माया अवगत जाल पसारा सो कारीगर वारा है। नो कहें ये 37 बार असली तो, और ये नो की नकल इस माया ने तोड़ पाड़ दिया। निरंजन ने अपने लोक में भी नो के नो बना रखे हैं, यू अकलोक सतलोक, यू अगम अलख लोक, और यू अगम लोक, और यू बिला नामी लोक, ये आड़े चक्कर काटते हैं। तो कहते हैं आदि माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड रचाई। कति नकली बना रखी है, और अवगत रचना रची पिंड माही ताका प्रतिबिंब डारा है। उसका जो का जो नक्शा बना रखे, प्रतिबिंब समझो, उसका प्रतिबिंब यानी उसका परछाई, पर नक्शा समझो यहां पर कि उसका जो का तो नक्शा बना लिया। शब्द विहंगम चाल हमारी और कह कबीर सतगुर दी तारी, और खुले कपाट शब्द झनकारी पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। यानी इस पिंडते भी और अंडते भी और ब्रह्मंडते भी पार वो लोग सतलोक हमारा है। बोल बंदी छोड़ महाराज। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज रे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज सतलोक से चले कर आई, सतलोक से काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन कटत हैं। निर्मल ओवजी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे तेरे अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे
मैं शब्द दूध की खीर आज मोहे दर्शन दियो हीरे आज मोहे दर्शन दियो इंदु के तुम देव कहाई इंदु के तुम देव मुसलमान के पीर आज मुहे दर्शन दियो जी कबीर आज मुहे दोनों दिन में झगड़ा पड़ गया दोनों दिन का झगड़ा छड़ टोहे ना पाए शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज धर्मदास की अरज गोसाई धर्मदास की केवल लंगाइयो पर लेती रे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज सत साही इतनी महिमा सुनकर धर्मदास ने कहो बंदी छोड़ आपने तो कमाल कर दिया। अब सतगुरु महाराज धर्मदास को समझावे भाई समझ में आई तरह कहानी कि जिसने तुम भगवान समझो थे भगवान तीन तक पहुंच भी ना पाए। अब कहते हैं सतगुरु साहब कबीर साहब के वचन सुन धर्मनी ये यम की बाजी चिन्हे जिन जाने ना पंडित काजी। धर्मदास ये भाई काल का खेल से इतना लंबा चौड़ा इसने पंडित काजी बेचारे की समझे जो यम को देखो कितनी ईब समझ में आओगी महाराज की वाणी आपके जो यम को करता भाखे तजय सुधा भाई नर विस्के चाखे। जो निरंजन ने ब्रह्म ने भगवान समझता है वो इस प्रकार है जैसे अमृत ने छोड़ के और जहर खाता हो। ये कबीर साहब की वाणी है। जो यम को करता भाखे भगवान कहे और तजय सुधा नर विष के चाखे और चारों मिलिए रचना किन्या कच्चा रंग सो जीव कुंदीन्या। धर्मदास जी कहते मेरे हंसा भाई हंस स्वरूप था जब तू आया और अपना स्वरूप भूल में बुला दिया इसने तातन जीव कहाया। तो नहीं बेरा नहीं पटन गंदा हमारा तो नहीं हो रहा मेरी भैंस बीमार मेरा छोरा बीमार छोरा ना ला गया छोरी का छोरा ना होया मर गया रजिस्ट्री ना हुई आड़े तई उलझा रहा क्या तेन ऊपर तई दसो दीना देता हो जीव बना दिए हम। अर्णों के तीन चीज बिलाना दी है प्रकृति जीव और परमात्मा। फिर मुक्ति की क्या जरूरत पड़ी क्या साधना क्या हो सकता भाई कर्म भी भोगने और चक्कर काटने 184 भोगने फिर क्या की खातर डले डोस हो भाई बंदी छोड़ के कि ठीक है हम जीव हैं और जीवते पीव बनाएंगे। फिर नौके जीवत ब्रह्म से बता भाई इब पानी ने बर्फ पानी से बर्फ बन गई जब तक वह बर्फ से तो बर्फ है से भाई उन्होंने कहना जीव सब में है परमात्मा सब मनी सूर में भी गधे में भी सारा वो बात ठीक है। ब्रह्म रूप है वो परंतु ब्रह्म नहीं है। पानी से जल से बर्फ बन गई पर बर्फ है वो पानी नहीं है पानी भी मतलब उस ऊंची दृष्टि से देखेंगे तो जल है और उसकी मौजूदगी देखेंगे हाल का वर्ण देखेंगे तो बर्फ से भाई। अब नो को बर्फ तो पानी है तो सब पी लेने फिर बर्फ ने जब तक पानी नहीं हो लेगी चाहे मुंह में पिंगाड़ ले चाहे वैसे पर पानी पी कर पानी बनकर पानी का गुण देगी व लाभ देगी। इसी प्रकार जब तक हम जीव हैं हमने पीव बनना से गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि साहेब तेरी बंदगी ते जीव हो जा जगदीश फिर त्या बाणी गलत भाई। अगर जीव जगदीश नहीं हो सकता जीव से पीव नहीं हो सकते तो बंदी छोड़ की बाणी गलत कभी नहीं हो सकती। इस बाणी ने गलत करनी इस पृथ्वी ब्रह्मांड में नहीं सा कोई भी। अनंत कोट ब्रह्मा हो लिए अनंत करोड़ हो ईश
और बंदी छोड़ कबीर साहब, साहब तेरी बंदगी से वो जीव हो जा जगदीश। यानी जीव से पीव बना कि नहीं बना, यानी बंदी छोड़ दो, बात कहें वह सत्य से भाई। अनादि इतने से इतना उसके तरीके का ना बेरा बर्फ तो पानी बना क्यों कर करें। कहते चारों मिलिए रचना कीन्हा, पांचों मिलिए रचना कीन्हा, कच्चा रंग सो जीव कुंदीना। अब यहां चार लिखा है, गरीबदास महाराज पांचा नन्हे से निरंजन भी गिले लेते हैं, पर यहां पर कबीर साहब ने विजिबल जोश है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश माता, इन चारों को ले लिया कि इन्होंने उलझा दिया इस जीव को, और साथ में उलझाने वाला असली है निरंजन। पांचों तत्व तीनों गुण जानो, 14 यमते ही संग पछाणो, यही विद कीनी नर की काया, मारे खावे फिर बहुर उपजाया। बनावे मारे खावे और फिर पैदा कर दे। ये विद कीनी नर की काया, मारे खावे बहुर उपजाया। ओंकार है वेद को मूला, चारों वेद पढ़ ले ओम जाप, इसकी जड़ से, इसका असली मंत्र ओम से। कति झूठ नहीं बोलते बंदी छोड़। और भाई ये भी सारे इन्होंने कैसे कि ओम मंत्र तो बड़ा कोई नहीं, 3 लोक का 21 ब्रह्मांड तई का ओम जाप सर्वश्रेष्ठ है, पर काल मुक्त ओम से नहीं हो सकते। ओंकार है वेद, वेद को मूला, वेद के मूल माने जड़, असली तत्व सार, सार नाम 3 लोक का ओम से। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग भूला, यही ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। यही ओंकार, यू है निरंजन समझो भाई, यू है काल से थारा ओम नाम ही काल है। कहते यही ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। असली परमात्मा का, सतपुरुष का नाम वो गुप्त है, वो न्यारा है। समर्ति शास्त्र पुराण बखाण्या, समर्ति शास्त्र पुराण बखाण्या, ताम सकल जीव उलझाना। बखाना माने वर्णन किया इसी नाम का, और इसमें सब जीव उलझाना। भाई जीवों को ब्रह्मा भटकावे, अलख निरंजन का ध्यान दृढ़ावे। वेद मते सब जीव भरमाणे, सतपुरुष को मर्म न जाने। वेद के मत यानी अनुसार चलकर सब जीव उलझे पड़े से भाई, और सतपुरुष का नाम भ्रम नहीं जानते, यानी मर्म नहीं जाने, वस्तु नहीं जानते सतपुरुष कौन है। निरंकार कसकीन पसारा, सो चरित्र वो जो धर्मदास। निरंकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र वो जो धर्मदासा। कि इस काल में निरंकार न को निराकार ब्रह्म से, वो तो विजिबल नहीं है, वो तो सर्वव्यापक से न को सर्वव्यापक ने के तमाशा कर रखा। यू सुन ले किस प्रकार असुर हो जीव, जीवों को सतावे, देव ऋषि मुनिकार कम, और पुनधर अवतार रक्षत रक्षत, और असुर करे संहार कम। जीवों को दिखलाव लीला अपनी महिमा घनी, और यही जान जीव यूं बांध, यही जान जीवों को बांध के आशा कि यही है रक्षक धनी। अंत काल भक्षण करे, रक्षक कला दिखाए, जब ही काल के मुख पड़े, यो जीव बहुत पछतावे। अब इस दोहे का आप विशेष ध्यान से सुनो। नो कहे असुर हो जीवों को सतावे, अब ब्रह्म रूप में सारे से, अब पकड़िए इस बात ने, ब्रह्म रूप में सब है, राक्षस भी ब्रह्म रूप में है, क्योंकि उसमें ब्रह्म से नौन तो ब्रह्म राक्षस बना, और फिर दूसरा अवतार धर लिया, कंस बन गया, नौन तो अवतार धर लिया विष्णु के माध्यम से कृष्ण का, और कंस मार दिया, पुतना मार दी और मार दिए। तो नो कहे नो सोचे से भोले भाले जीव कृष्ण के सा भगवान नहीं, मतलब आपने 2 रूप बनाए, राक्षस बना दिए उस काल में, और नौन तो कृष्ण जी संस्कार दिए मार का इसने, यानी वहां अपनी शक्ति कृष्ण जी में दे दी, विष्णु को भेज दिया और उसने वो मार दिया। और मारे कैसे ने सोचो हो भगवान की चाला से, और ये सब क्यों कर देंगे मारा, बंदी छोड़ के। ठीक है 3 लोग तो ये काम ये कर सकते हैं, आगे इनका ब्यों तो नहीं भाई, देख सत्य मान लियो। अब यहां कहा कि उधर से राक्षस बन जा से बना दे है, नौन तो अपने करता अपने कहा जाए उनको मारने वाला, और ये भोले भाले जीव ने सोचे हैं भाई ये थारा रक्षक से, ये थारा धनीश है, और इसी की महिमा गाओ, इसी के आश्रित हो जाओ। न बोले ना,
असली परमात्मा सतपुरुष है, उसका नाम जपोगे तो काल से छुटवा होगा। तो यहां जगासु भगत न्यू बोला भाई या तुमने एक इसी बात लागी क्यों करे। तो जाटू साहब बोला है, यानी ये किताब लिख रखी है हमने, सतगुरु तेरी बाणी अमृत, इसको छपवाएंगे, ये सारी महिमा इसमें गा रखी है। तो जगासु भगत ने बोला भाई कि यह बात है कि मैं बिलाई ढाल लागी क्यों करे कि एक हमारे गांव में एक नाटक मंडली आई थी। अकाछा क्यों करे, उसमें दिखा था कि एक ठग, 5 ठग थे, 5-6 ठग थे, और उन्हें देखा एक सेठ जाता पैदल चल करते और अच्छा कुछ धर रहा था गठड़ी सर पर। उन्हें सोची कि मैं नामा ले रहा होगा कि मैं पिछड़े कि मैं तो होएगा। ये उसका गेल पाछा पाछा दूर तो लागे रे क्यों कर ठगा, विचार नहीं बना। एक उनका समझ में आई कि न्यो करे, एक जना जाकर उस सेठ की पोटली खोसण लाग जा और हम आ जाएंगे, आम तरह देंगे 2 दड़ाक मार तो बाज जाइए। बोला ठीक। एक बिला बाजा गया और जाकर सेठ ने बोला भाई डट जाद नहीं छोड़ू। इब सेठ भी तगड़ा था, वो खेचम खेचा रहे, इतना मांगे हुआ 4-5 और उसके साथी, उन आकर उसका 2-2 मारे दड़ा करो डांक मारी बाज का बुआरा में बढ़ गया यानी फसल में। और सेठ जी ने बड़ा शुक्रिया किया उनका, ओहो हो भाई तुमने भला हो रहा थारा, मेरी तो जान बचा दी। इसमें 500 रुपये थे, खुश हो बेटी के बाप। ना बेरा था वो और पूछ लिया, हाँ इसमें 500 रुपये थे, अकाज ले जाओ मेरा बेटा, देखे मैं मर गया था कति भला हो थारा, थारे बच्चे जी में मारा गिल नो। बोला चिंता ना करे सेठ जी की जागा कि मैं जाऊंगा फलाने गांव में बहादुरगढ़, अका हमने भी उड़े पहुंचना है। अच्छा भाई, तो चाल पड़े। रास्ते में पानी पी, उनने भी फेरी सी पोटड़ी तैयार कर लिया अपनी कतिनों की नो हो। पानी पीन लाग गए, पानी पी के और लाला जी ने सोची भी इतने साथी से हैं, तो साथ भाई हम सफर हैं इन तक के चिंता। पेशाब करने चले गया भीतर से ज्वार में बढ़ के पोटली उड़े दरी, उन अपनी पोटली तो सेठ दोराली जगह धर दी, उन साड़ी ठा ली, ठा के चलते बने। जाकर घर लाला जी ने खोल ली, जब देखा यार इसमें तो कुछ भी कोई नहीं, मेरे बेटे ठगते हुए थे, वो तो वो नाम का था। तो मतलब ये है कि नोकबंदी छोड़ की संत का ये निर्णय लिया उस जगासु भगत ने, नए ना अपना फैसला दिया कि वह मन तेन्यो लाग गया इस काल का खेल कि अपना तो एक न्योन भेज दिया राक्षस, और फिर उसने मारन चला गया, और मारन जाए पाछे फिर उसने सेठ ने नो सोच ली, मतलब जीवान ने सोच ली यू खास आदमी है, और ये फिर स्वर्ग में बिठा कर फिर ठग ले। मतलब ये वर्णन इसका मतलब सारे छंद और वर्णन का। अच्छा आगे है गुरु भक्त, फिर बताओ भाई धर्मदास को कबीर साहब ने काल का भांडा फोड़ कर धर दिया क्यों करे कि 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या और अक्रम क्रम पुण्य और पापा। भाई कार्तिक माघ पुण्य कह दीन्या, यम की बाजी कोई बिरला चीन्या। नो कह कार्तिक में नहा लेना पुणवासी वाला दिन गंगा में, ओ हो बिला नहाल हो जाएगा। नो कह कार्तिक माघ पुण्य कह दीन्या, तीर्थ धाम का बांध महात्म, जावा नहीं भ्रम ना चीन्य आत्म। सारा नहाया हो कोई ज्ञान नहीं होता, नहावेंगे पर मुक्ति का साधन नहीं। पाप पुण्य में सब फंदावा, और भैया वद जीव सब है उलझावा। सत शब्द बिन कोई बच्चे नाही, सत शब्द सच्चे नाम बिना, सत नाम बिना कोई बच्चे नाही, और सार शब्द बिन यम मुख जाही। अब देवबंदी छोड़ भी ये प्रमाण दें कबीर साहब भी और गरीबदास कि सत नाम और फिर सार नाम सार शब्द, ये सारी चीज मिलेंगी जब काल से बचेंगे। सत शब्द बिन बाँचे कोई बच्चे नाही, सार शब्द बिन यम यानी काल के मुख में जाही। लाभ लोभ जीव लाग गए ध्याई, आस बांध के काल धर खाई। अब लाभ लोभ सब गेल बाज लेंगे, नो कह फलाना साधु से एक बकड़ में थप्पड़ मारा से, नो कह मौजा होती जा से मतलब इसे बना रखे क्यों बोला घरा ठाठ हो जाए हो जाए, ये सब कहने की बात से, पर आगे काल ना ये अपने भेज रखे भाई तुम। तो इस प्रकार हम पूर्ण संत की शरण में नहीं आवांगे, इतने भाई मुक्ति नहीं होगी। यह चीज कड़वी नहीं लगनी चाहिए, सच्चाई यथार्थ से, और सच्चाई जितनी होगी उतनी कड़वी बना करे एक बह, पर बाद में बहुत सत्य हो जाएगी, सच्चाई मीठी होगी। लाख जीव यम नित प्रति खाई, 1 लाख काल प्रतिदिन जीव खावस है। लाख जीव यम नित प्रति खाई, और महा अपर बल काल कसाई।
तपतशला निस्जनता जर ही तापर ले जीवों को धर ही। एक तपतशला निरंजन के लोक में तपतशला प्रति दिन रात जड़ती रहती है और उन पर धर के जीवों ने भून के काल खाता है। और पाछे पीछे योनिन भरमावे, उड़े तो न्यारा दुख दे और पाछे फिर गुद्दे कुत्ते सूर बनावे। ता पीछे योनि भरमावे या विद नाना कष्ट दिखावे। अब ये महाराज कहते हैं कि यू खेल से भाई इस कालते ही कि खेल निरंजनताई का। अब इसने कोई समझनिया समझे तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं भाई फिर मन ने जब नो देखा कि ये जीव बहुत दुखी हो रहे से तपतशला के ऊपर जाके और वहां फिर ये रोन लाग गए, बहुत बुरी तरह चिल्लावे से। तो हम वहां से चले। वैसे रोल यहां ये कर रहे हैं कि सतपुरुष ने मुझे भेजा, क्यों धर्मदास ने सीधा नु कह देना मैं सू तो कति नहीं मानो ने बोला फिर मेरा तो सतपुरुष ने आज्ञा दी तू जा भाई उड़े। और फिर मैं वहां पहुंच गया जहां पर वो काल जीव न भूनने लाग रहा था तपतशला। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे देख कर उन जीवों की सारी जलन खत्म होगी और नो बैठ गई। अब जैसे शर्मा दर्द हो अच्छा कर डाचे कितना प्यारा बैठा हो बोलना जी नहीं करे बतलावेगा। तो जब कष्ट निवारण हुआ उनका तपतशला की आंच नहीं रही, महाराज की कृपा है कबीर साहब की तय सारे बैठे हो गए और बैठ कर बोले महाराज आप कौन सो? ने बोला मैं सतपुरुष हूं। हे महाराज हमारा किसने बांध रखे हो? अग थारे भगवान ने। ये उसमें वेद के जानने वाले भी, तप के करने वाले भी, तपस्वी भी और सभी जो गीता पढ़नी है भी, तीर्थ घूमनी है भी, सारे उड़े लौट रहे। ने बोले भाई तम उड़ा तो मेरी गेल करो बैंस। वहां मैंने कह दू ना कि भैया यू नाम नो जाप ठीक नहीं, ये शास्त्र यहां तक ज्ञान दें से तुम मेरी बात मान लो। वहां नहीं मानते तुम। नो बोला महाराज मानना क्यों करे? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता सब ने एक निराकार ब्रह्म से आखिरी मतलब पहुंच वाले योगी निराकार की उपासना कर बैठते और वो फिर भी काल के अधीन रहते। तो ने बोला जी हम जाना कितना है मर पड़ का अपना वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं, इनमें वाह चीज पावस है। तो ने बोला मैं कहूं जब तुमने को एक जुलाया सही तो ये तो कवि था और एक जो है ना ये तो भगत सा था, इसने क्यों बेरा तो तुच्छ सा जीव था। नो बोला जी के करावड़ा आंखें नहीं खुलती। नो ईब के बने अग हमने बचा लो, अगीब काल आगत हमने खाओ बीगा। नो बोला हमने बचा लो। नो बोला वह नो नहीं ईब बचा जरूर दो और मेरा नो भी मन माओ सा कि सारे ढूंढ मैंने खो दो इसके ने, मैं ये भी कर सकता हूं। पर भाई पुरुष का वचन दिया हुआ सा, यानी हमने इसको दे रखा है ढमढमा, हम अपने वचन हारी हुआ सा, पर हम ज्ञान देकर नाम देकर जीवन काट ले जाएंगे, फिर यूं नजदीक नहीं आओगा। ऐसा सतगुरु बता। बहुविध जीव कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, ए सतगुरु तुम हो सहाई। फिर कहते हैं आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। बंदी छोड़ कहते हैं धर्मदास में वहां आ गया उस तपतशला के पास पे और 4 चटक पटक करें जीव ता भाई, ठाड बहे पुनताम जाई। कि वहां चटक पटक करे और तपतशला पर जो खीर बना करे नो कूदे से उसमें और नो का मैं वहां जा खड़ा हुआ। फिर क्या हुआ? तब हम मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब मोहे लेहु उभारा। तब हम सत्य शब्द गौरहाया, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया। हमने सार नाम का जाप किया और फिर उनकी जलन बुझा दी। कहते हैं यम तय छुटा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। बोले जी हम जीव हमने महाराज इस काल तय हमें बचा लो। तब मैं कहा जीवन समझाही, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। अगर मैं जबरदस्ती करूं तो मेरा वचन, मेरा अपना दिया है वचन नष्ट हो। ऐसे मैं वचन भंग नहीं करना चाहता। पर जब तुम वहां जाओगे ना मृत मंडल में, मनुष्य जन्म किसी भगवान ने फिर मिल भी जाता, मैं आऊंगा और मेरे नुमाइंदे संत होंगे, उन तक नाम ले लियो तुम चुप करके। बोला हे बंदी छड़ ईब के नहीं टलांगे। आड़ांदे फेरने के मुसलमान के हमारा खुदा बड़ा, हिंदू के हमारा राम बड़ा। आड़े फिर जाके बैठा दे हले फिर उड़े जा खड़े होते हैं।
तो बंदी छोड़ के हैं, जब तुम जाय धरो जग देहा तब तुम करियो शब्द स्नेहा। जब तुम मृत मंडल में जगत में जाकर दे ही पाओ मनुष्य की, तब हमारे शब्द का प्रेम करियो जो मैं नाम दूं, विश्वास कीजिए। पुरुष नाम सुमरण से दाना, बीरा सार कहो परवाना। देह धरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मनुष्य रूप पाकर तुम्हारे नाम न जाप करियो, फिर हम सतलोक ले जाएं, फिर थारा काम खत्म। पर रहियो मर्यादा में, गुरु की प्रति पूर्ण विश्वास रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए, मैं पार ले जाए। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा ता बासा हुई, विष्णु जी की आस लगाएंगे तो विष्णु लोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी का जाप करेंगे ब्रह्म लोक में ब्रह्मा के लोक में जाएंगे, शंकर जी का जाप करेंगे शंकर के लोक में जाएंगे। तो जहां आशा ता बासा हुई, हम आशा ला रहे सतलोक की, तो हमने कौन रोक देगा? नाम सही नाम से वो नहीं, मेरे आशा तो काम नहीं चल रहा। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि फिर वो कहने लगे, महाराज जी आपके नाम में इसी की शक्ति है। कबीरे जैसे फणपति मंत्र सुन भाई राख फण सकोड़े, ऐसे बीरा नाम तय वो काल लव मुंह मोड़े। गरीब नाम जो रति एक है और पाप जो रति हजारे, रंचक घट में संचर है जार करे सब छार। फूक कर राख कर देगा हमारा नाम, वो शक्ति है सब पाप कर्मों को। कोट कर्म कटे पलक में, जय रंचक आवे नाम। योग अनेक चाहे पुण्य करो भाई, नहीं नाम बिन ठाम, यानी ठिकाना नहीं नाम के बिन। गरीब कबीर सपने में बरडाहे के, धोखे निक्स नाम। जाके पग की पैंत पातरी और मेरे तन को चाम। नाम जपनिए का देख कितनी महिमा की बंदी छोड़ने के। कबीर धोखे में बिरडा के जय मुंह ते निकट जा नाम, और भाई उसके पा की जूतीर मेरे तन का चाम। यानी वो इतना पूजनीय हन संत है, भगत है कि उसके लिए मैं अपने शरीर की जूती भी बनवा दूं तो भी कम से। यानी हमारे भगत आपने देखा सपने में, जैसे ही हमारे द्वारा संत भगत जी रहे हैं ना, ये पाठ पर जाते हैं, यानी लगातार हमने नौन बेरा महीने कह लिए रोज पाठ सत्संग करते हैं। तो ये स्वप्न हमारे दर्श होंगे ना, स्वप्न में कहेंगे जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़, तो वो स्वप्न में मंड रहे हैं, जय बंदी छोड़ कर लाग रहे हैं। और कोई नौकर अब मंत्र कर लिए कि ना करूं सू, फिर सो जा है। यानी इनके सपने में भी भगवान बंदी छोड़ के ही सपने चल रहे हैं, तो ये पूजनीय हो चुके। यानी स्वप्न इतना सपने में किस नावांगे जो रोज बजे, और जो रोज नहीं बजता उसने तो भूता दिखेंगे। कदे नौका पड़ गया अंदर लेट में, कदे कहीं पहाड़ पद पड़ गया तब निशा सपना आया, कदे कहीं उसमें पड़ गया था बोझड़ा में। थोड़ा ऊपर राख, इसको ऊपर राखिए बेटा। तो इस प्रकार महाराज कहें कबीर जा की गांठ में नाम है, ताके है सब सिद्धि। कर जोड़े ठाडी सब अष्टसिद्धि नो निधि। यही कबीर साहब गरीबदास जी कहें, शब्द महल में सद 24 अंश बिछोड़े विश्व बीसा। और जिसके पास यू सतनाम से सच्चा नाम से यू शब्द से, उसके पास सारी सिद्धि से। कबीरे नाम जपत कुष्टि भला, चो पड़े जो चाह में। कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कहें कोडी भी अच्छा जो राम बजे, और सुंदर कायाड़ा के काम जो भगवान नहीं बचता। कबीर नाम लिया तन सब लिया, सकल वेद का वेद। और बिना नाम नरक पैड़ा, जो पढ़ता चारों वेद। अब चारों वेद पढ़ ले, रोम नाम जप ले, तो भी गुजारा हो सकता है। और महाराज के सही नाम और मिल जाए इसकी गेला, तो जमा मौज हो जाए। कबीर पारस रूपी नाम है, लोहे रूपी संसारे। पारस पाया पोष का, परख परख टकसारे। कबीर जल जो प्यारा माछरी, और लोभी प्यारा दाम। माता प्यारा बाल का, न्यो भगत प्यारा नाम। जैसे मछली ने जल प्यारा, और लोभी ने भाई दाम प्यारे, और मां ने अपना बालक प्यारा। इतना प्यारा भगत ने नाम होया करे जब उसका काम बढ़े। कबीर लेने को हरि नाम है, सतनाम है, देने को अनुदान। भाई करने को आधीनता, और डूबण को अभिमान।
कबीर जैसे माया मन रम्या ऐसे नाम रमाये, तारा मंडल वेद कहे तब अमरापुर जाए। यानी सब मंडल न पार करके फिर सतलोक में जा। जिस प्रकार मन आज माया जोड़ने में लाग रहा है, अक भाई सब्जी रेडी भी ला लूं, दुकान भी खोल लूं, उड़ा भी चला जा है, और भी सूत बैठ जा तो भी कमा लाऊं। तो जिस प्रकार माया लूटन में जी मन ला रखा नो, भगवान की कमाई में लूट में नाम ला ले तो नो का फिर सतलोक न जागा। जैसे हमारे बच्चे हैं, सेवा का भी जोटा मार जाए, पाठ भी कर जाए, कपड़े भी धो जाए, फर्श भी साफ कर दें, रोटी भी पो जाए, हमारी बाण है, ये लूट करना और नाम भी भजे। मतलब आरती भी कर जाए गेल की गेल, असुर कंदर नमैणी भी कर जाती है, अपने कासन भी मांजे जा। तब महाराज कहें ये वस्तु होती है, जैसे माया मन रम्या ऐसे नाम रमा। और तारा मंडल यानी निरंजन के लोक न पार करके फिर अमरापुर में जा। कबीर नाम बिना बेकाम है ये 56 कोट बिलास, के इंद्रासन बैठी ओहो बेके बैकुंठ विनिवास। नाम बिना कोई काम नहीं, चाहे इंद्रपति सुरपति बन जा और चाहे स्वर्ग में जा ले। कबीर नाम जपत कबीर लोट सके तो लूटे ले, सतनाम की लोटे पीछे ही पछतावेगा जब प्राण जहांगे छूटे। कबीर नाम जपत दारिद्र भला, टूटी घर की छाने, कंचन मैल जार दे जहां गुरु भक्ति ना जानो। के भगत तो टूटी छान वाला भी बढ़िया, और जहां ईश्वर की चर्चा सत्संग नहीं होते उस सोने के मैल कभी आग ला दे, हमना नहीं चाहिए। ये बंदी छोड़ कहते हैं। कबीर नाम पीव का छाड़े कर जो करे आन का जाहा पे, बैसा केरा पूत जो वो कहे कौन कू बाहा पे। यानी अपने पति सतपुरुष का पिता का नाम छोड़ के और किसी का नाम जप ले नो कहे, वैसा का लड़का हो जा किसने बाप कहे, कौन उसका जिम्मेवार होगा। 3 लोग ताई के तो अपने लोक में बिठा कर उल्टे फेर भेज दें, और सही ठिकाना सतगुरु महाराज देता है। कबीर सतगुरु के सत्संग में बात चलावे ओरे, तिस अपराधी जीव को हो 3 लोक कित ठोरे। कबीर आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डारे, कहे कबीर निज नाम बिना यो डूब मर्या संसार। इस 1-2 में कितनी गहराई लेके बंदी छोड़। आदि नाम, आदि कहें जो शुरू का से, जो सही नाम से आदि माने जब से सृष्टि रची, वही नाम ब्रह्मा का है, वही विष्णु का, वही शंकर जी का, जो ये हमने अभी बताए थे आपको। ये नाम आदि नाम इन देवताओं के, और सतपुरुष का भी आदि नाम है जो सदा तक चला रहा है। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, और सब नाम छोड़ दे। विष्णु के सहस्र नाम की जरूरत नहीं है, एक हरियम जाप गुरु से ले पूरे थे ओ जप ले। इसी प्रकार सतलोक के सतपुरुष के एक के नाम से और 36 नाम धरते सतलोक नहीं जा सकते। वो आदि नाम से वो मंत्र जप ले और मंत्र सब डार, और कहे कबीर उसे निज नाम बिना यो डूब मेरा संसार। सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। गृह एक नाम को जाने करे दूजा दे बहाय, तीर्थ व्रत जप तपना ही सतगुर शरण समाय। तो इस प्रकार सारी महिमा गा के बंदी छोड़ उन भोले भाले जीवों को समझाते हैं कि भाई मेरे नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, और तुम ये नाम जब मिलेगा जब मृतलोक में मनुष्य देह धार लोगे। तो ईब आपको बंदी छोड़ने फिर संभाल लिया भाई, ईब हिम्मत ना हारियो, अपने इष्ट पर लगे रहना। अब कहते हैं ये जीव सारे ने बोले, कह जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर्म बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमर्या जमराई, वेद पुराण सब कह समझाई। ने बोले महाराज ईब का दे मिलेगी ना मनुष्य की, फिर आपका ज्ञान नहीं भूलांगे। और ने कहे पुरुष ज्ञान यानी सतपुरुष को जान का हमने काल जपया, कुल का मालिक एक समझ के हमने निरंजन जप लिया, और जपना था सतपुरुष के। पुरुष जान सुमर्या जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। अक ये सारी यही तो बताओ से जी कि यो ये जप ले भाई। वेद पुराण कह मति एहा, निरंकार से लाले नेहा। कि ये सारे शास्त्र ने कहे आखिरी जो सही उपासक होगा निराकार के निर्गुण उपासना कर ले भाई।
कि सभी चारों पुराण 18 पुराण वेद सब कुछ नहीं कैसे कि उस निरंकार ते लाले नेहा उसकी भजन कर ले। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सब निरंजन डोरी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और ये तीनों लोग देवता भी कहते काल की डोर के बंदरे से भाई। ताके मते कीन हम आशा अब मोए चीन पड़ाइम फांसा। वो जीव जो वहां दुख पा रहे थे बिनो कह जी ये सब उसी के मते पर यानी शास्त्रों के आधार पर ही नाम जप रहे हैं। ईब हमने बेरा पट्टा के कुक्रम पा दे लिया था। सुनो जीव ये छल यम केरा ये यम कीन्या फंद घनेरा। इस काल में बहुत कसूता उलझेड़ा गेर रखा से कहते काल कला अनेक कीन्हे जीवा कारण ठाठ हो। वेद शास्त्र पुराण समर्ति अंतर रोके बाट वो बाट के राह न आखिर में बंद कर देती हैं। तो जीव पड़े बस काल के काल काल चंड प्रचंड सतनाम चीने बिना जन्म जन्म भव दंडे। गुप्त वस्तु प्रभु को दीनी नाम विदे मुक्ति कर दीनी। दीनो पान परवाना हाथा संधि छाप मोह सौंप्या ना था। कहते हैं कि जब सतलोक से आया धर्मदास मेरे को बंदी छोड़ कबीर साहब ने ना सतपुरुष ने एक गुप्त नाम असली नाम दिया और ने बोला यू जिस ताई दे देगा उसने काल नहीं छेड़ेगा। बिन रसना से शोधन होई गुप्त नाम ते लख पावे कोई। बिना रसना के शोधन होई बिना जीव के जपा जाप जो जपया जाता है वो महाराज कहते हैं कबीर साहब कि वो असली नाम से और वो बिना रसना के बिना जीव का जपया जाता है। 5 अमी मुक्ति का मूला ताते मिटे गर्भ अस्थूला। बिन रस 5 अमे मुक्ति का मूला ताते मिटे गर्भ अस्थूला। फिर कहते हैं यही विधि नाम रहे गहे सो हंसा तारों तास के कोत्र वंशा। अब ये जो नाम मैं दिए हैं महाराज कहते हैं ये सारे नाम आपके जो अस्थूल शरीर को खत्म कर देंगे और उसके बाद जो निज नाम से वो आपके इस सूक्ष्म शरीर को भी 9 तत्वों को भी पार करके सतलोक ले जाएगा। नाम डोर गहो गए लोग कह जाई यम धर्म राय ते ही देख डराई। इस नाम की डोरी लेकर तुम चालो भाई। फिर धर्मराय काल इसको देख कर डर जाता है। ज्ञानी करोशस जाई जे ही जाही तिनका तोरो जल अंचाई। जी विद 3 ने हम तुमको पाना ये विद देहुषि सैदाना। हम तुम में अंतर नाही जैसे तरंग माही समाही। हम तुमको जो दोय कर जाना ता घट यम बस कर है थाना। अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बतागे कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया कबीर साहब अपने 2 रोल कर रहे हैं इसी प्रकार तू जाकर मृतलोक के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे में और मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो कहे उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आके। महाराज कहते हैं कबीर गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध और महा दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। तो इस प्रकार आगे बहुत लंबा वर्णन से अब समझाने के लिए तो इतना ही काफी है कि सतगुरु महाराज ने तो आगे फिर बहुत लंबा दिया है कि फिर काल कीर महाराज की आपस में मेल होता है। तो काल आता है वहां पर आकर के जब कबीर साहब उन जीवों के पास खड़े थे ना आकर ने बोला तो मेरे लोक में किसा आ गया और नो चढ़ा ली वहां अकीब समारूंगा तने उड़त में काट दिया था आपने कबीर साहब ते वो काल निरंजन कैसे। तो कबीर साहब ने बोले मैंने अपना जो है सार शब्द छोड़ दिया उसके ऊपर यानी सार शब्द सुमरण किया सुमन करते हो मूर्छित हो गया काल नीचा पड़ा पढ़ के फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर मैं होश में लिया फिर खड़ा होकर कांपने लग गया
घबरा गया। फिर उसने पांव पकड़ दिए मेरे ने, बोले आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा, मन मक्षमा कर दो। देखो आपने तो जो है ना, क्यों महाराज सहज रूप में आए थे, सहज दास उनका एक पुत्र है, खुद कबीर सतपुरुष सहज का रूप बना के आगे। तने बोले आप मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा, मैंने माफ कर दो। ने बोला भाई माफ तो कर दूंगा। तने बोला जी कित जाओ सो अकमृत लोक में। अच्छा जी महाराज जी, मैं आपका बच्चा पांव दाबे और खूब ओके दो, एक मेरे एक जो इतना राज तो पुरुष ने दे दिया, थोड़ा सा काम आप भी कर दो, अक्के वचन भर लो। वचन भर लिया, भर लिया भाई। नो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। बोला भाई बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए तेरे रूप तक की आंट लगेगी, मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में, तो एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो, क्योंकि वो काल समुद्र नहीं बन देगा, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा, कृष्ण बौद्ध रूप में, और अपना मंदिर बनवाओगा, पर समुद्र नहीं बन देगा। बनवा दूंगा भाई। फिर कहते हैं कि त्रेता युग में समुद्र पर पुल बंधवाइयो। अच्छे पंगे पाए रहते थे, अगदी यह काम कर दिया। अल्लाह अच्छा लियो भी कराएंगे। अब इस बात ने आप पकड़ोगे ना, आपने लागेंगी झूठ सी पर होंगी सत्य सी। इस प्रकार फिर ने बोला जी बनो नाम बता दो ना, जिस तरह आप उन्हें दोगे ना, मैं उन्हें छोड़ दे दूंगा। बोला ना ईसा बोला कौन, मैं ये सारी कौन बताऊं। हाँ ये ईशान जान ना समझा मैंने। ने बोला जी मैं नो है ना, आप नाम बता दो जो सा दिया करोगे, मैं उन छेड़ूंगा कौन ही ने। बोला ना याद अतना बतांदा कौन ही ने, और बाकी यूं है भाई क्यों तो किरा के चला के बैठ जा। जो बोला जी जाओ बेशक मृत मंडल में, के करोगे आके अपना नाम पुकार के, और एक रास्ता बताऊंगा, पंथ चलाऊंगा, एक अपना कबीर पंथ से। ने बोला जी आप एक चलाओगे ना, मैं 12 नकली चला दूंगा। आपके तो बाणी कहांगे हैं, और आपके गीत गाया करेंगे, पर नाम वो नहीं देंगे जो आप दोगे। बाणी आपकी होंगी, नाम उनके घर के होंगे, और फिर सारे मेरे दोहराया करेंगे, और गीत गाया करेंगे आपके, और कोई नो नहीं समझ पाओगा कबीर का पंथ कौन सा, कबीर साहब का असली। आज आप देख लो सब पंथा में जाओ, जब कोई भी इस नाम का लो जानता हो जो कबीर साहब ने धर्मदास को दिया, जब खुद भगवान वो तो कबीर साहब को पूरा मानते हुए कि जो मार्ग चलाया कबीर साहब ने चलाया, उसने पहला कोई भी सतलोक के बारे में नहीं जाना था। और फिर उधर से नो कहना नाम कोई जप लो, अब बीज के में बो दो आंब खातर तो आंब का बोना पड़ेगा, बाजरा ज्वार चाहिए, गेहूं चाहिए तो गेहूं में बोने पड़ेंगे, नो किम में बो दो कणक तो हो जाएगी। हद कर दी भाई। तो इसी प्रकार कहते हैं कि हम अपना नाम जो है ना चलाएंगे, और उन्होंने बोला मैं आपके नाम से 12 पंथ चला दूंगा, और नाम आपका लेंगे और कोई नहीं समझ पाओगा। तो कबीर साहब ने बोले कि जो मेरी बात न सुन लेगा, काल तेरी गलवा नहीं जागा। यथार्थ बात सत मार्ग जिसका समझ में आ गया, फिर तेरा वाली बात कति फीकी लागेगी, सुने भी नहीं गा तेरी बात। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने उसको काल को कहकर चाल पड़े। नो कि मैं काशी में आ गया। सबसे पहले काशी में आया तो प्रगट हुए बंदी छोड़, जिसने भी नो कहा भाई ये वेद और पुराण ठीक से जहां तक ये ज्ञान दे से वहां तक तो सत्य है, पर बीरा पूर्ण मुक्ति को ना मेरा शर पाव है जो उनसे छेड़ू वो 4 शास्त्र लावा काट के, यू पुराण देख, या गीता देख, यू महाभारत दरीर, ये पुराण ये कुरान। ने बोला भाई ठीक से ना मानो तो मैं खे समझाता रहते, नहीं टेक मानते लगे रहो। फिर कहते हैं कि मैंने अपनी वाणी को उन संतों से मतलब तीर्थों पर जाना शुरू किया जहां पर ये भोली भाली पुण्यात्मा ईश्वर को चाहने वाली जाती है। तो वहां मैं पहुंचा, वहां मेरे को धर्मदास तो मिला भाई। हाँ जी मिला के मन ने भी चाड़ा पड़ा था आप गिला कि सज्ज मान गया था। तो इस प्रकार धर्मदास और कबीर साहब की वार्ता हम कल सुनावांगे आपको।
और उस वार्ता को सुनकर आप यथार्थता को पाओगे। तो इस प्रकार धर्मदास को समझाया और कल हम आपको वो बंदी छोड़ की वाणी सुनाओगे। अब एक शब्द सुनाते हैं। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वा। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा ले। भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की अले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा रहे नल नील जतन कर आर्य। तब सतगुरु से करी पुकार रहे नल नील जतन आर्य। तब सतगुरु से करी पुकार जा सत रेखा लखे अपार सिंधु पैसलात राणे आड़। जा सत रेखा लखे अपार सिंधु पैसलात राणे ले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा ले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा ले। भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने ले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने। डसी सरपन जब जा पुकारी अंदर मती अकुड़ा। डसी सरपन जब जा पुकारी अंदर मती अकुड़ा। आपने तुरंत करी सहाय बेरोली मंत्र सुनाने आले। आपने तुरंत करी सहाय बेरोली मंत्र सुनाने आले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने ले। भगत की पीड़ मिटाने आले भगत की पीड़ मिटाने आले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज। अरज करी डूबता देख जवाज। दामोदर सेठ के ओवे थे अकाज। अरज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज। समुद्र से पार लंघाने लाज मेरी रखियो गरीब नवाज। समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़
मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत के कह धर्मदास कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूरण की जो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूरण की जो आस मेट दो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वा मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वा धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीर मिटाने वाले भगत पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत पीर मिटाने वाले सत साहिब। शुरू कर दीजिए।